नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है एलटी एग्जाम 2024 के विशेष टॉपिक प्रमुख खेल, खेल पुरस्कार, खेल ट्रॉफी और खेल शब्दावली। ये एलटी में जो जीएस का पार्ट है उसमें एक टॉपिक है आपका, और इसका सेकंड पार्ट फिर से लाऊंगा। उसमें होगा प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोजें, और दूसरा प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। चलिए, सभी लोग एलटी की तैयारी में लगे होंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि जी तोड़ मेहनत के साथ इस बार एलटी के एग्जाम को क्रैक करेंगे। ये वादा है आपसे, हमारा भी, और चूंकि और आपने भी ये सब करना पड़ेगा और प्रण करना पड़ेगा कि ये अभियान आगे नहीं, यहीं पर समाप्त करना और मेहनत के साथ इसको पा लेना है इसी बार, क्योंकि फिर एलटी पता नहीं कब आएगा और क्या होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस अभियान की शुरुआत में ये जो मेरे वीडियोज हैं महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होंगे और बड़ी भूमिका निभाएंगे। और आपका आज आपके लिए एक संदेश कि वह पथ क्या, पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। चलिए शुरुआत करता हूं। प्रमुख खेल, खेल पुरस्कार, खेल ट्रॉफी। सबसे पहले ओलंपिक। इसमें मैंने कुछ खास जो गेम्स हैं जैसे ओलंपिक और राष्ट्रमंडल, एशियन खेल और राष्ट्रीय खेल, हॉकी और फुटबॉल, और उसके अलावा कुछ खेल शब्दावली, कुछ खेल पुरस्कार, ट्रॉफीज के नाम। सबसे पहले ओलंपिक खेल, थोड़ा सा इसका भविष्य और इसका इतिहास पढ़ना है। शुरुआत कब हुई ओलंपिक खेलों की? 776 में, यानी 776 ईसा पूर्व ओलंपिया शहर ग्रीस, यूनान से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी यूनान बहुत पहले इसकी शुरुआत कर चुका था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस, यूनान से हुई थी। पियरे डी कोवर्टिन, यानी फ्रांस के इनके प्रयासों से हुई थी। ये भी फ्रांस के हैं, पियरे डी कोवर्टिन। 1896 में इन्हीं के प्रयासों से आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी, ठीक इससे पहले। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आज की डेट में लोसानी, स्विट्जरलैंड, यूरोप में है। ये सब फैक्ट है। और चूंकि एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, शायद एक या दो, तो उस प्रश्न को हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए ये टॉपिक भी कवर करना ही पड़ेगा आपको। और ये टॉपिक उनके लिए भी काम करेगा जो अभी लेटेस्ट उत्तराखंड पीसीएस 14 जुलाई 2024 को देने जा रहे हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। लेकिन अभी इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। ओलंपिक खेल 2020 में क्या नाम रख दिया? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये शब्द जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, ये आपके काम आ सकता है। और ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी, नीदरलैंड, यूरोप में। अच्छा, तब से ओलंपिक खेल 1896 से लगातार हो रहे हैं। और जो लेटेस्ट ओलंपिक खेलों का हमारे पास आंकड़ा है वो 2020 के ओलंपिक खेल टोक्यो में हुए हैं, जापान में, यानी 32वें ओलंपिक खेल थे वो। यही आपके लिए करंट का टॉपिक हो सकता है ओलंपिक से। ठीक है, क्योंकि 2024 के तो अब होंगे, पेरिस में होने जा रहे हैं। वो 33वां ओलंपिक हो रहा है, और अभी यानी जुलाई में ही इसकी शुरुआत हो रही है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन यहाँ से न बनाए कहीं। अच्छा, 2028 का नेक्स्ट वाला लॉस एंजलिस, यूएसए में 34वां ओलंपिक होगा। तो 2020, 24 और 28, यानी 4 साल के बाद जो ओलंपिक का गैप है पिछले, यानी जो हमें अभी पढ़ना है, मेन टॉपिक वो है जो। और दूसरा कि इस साल जो होने जा रहे हैं अभी जुलाई में, तो ये तो लेटेस्ट ही क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट जो होंगे, चलो राष्ट्रीय ओलंपिक खेल, तो यहाँ पर थोड़ा सा और लिखा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का जिक्र पहले अध्यक्ष अगर पूछता है, और वर्तमान अध्यक्ष, बस इतना से तक सीमित रहेंगे हम। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति डेमेट्रियस विकेलस, यूनान के 1894 से 96 तक ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष हैं। उसके बाद बैरोन पियरे डी कोवर्टिन खुद ही बने थे इसके, फ्रांस, 1896 में। और उसके बाद जैक्यूस रागा 8वें ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बेल्जियम के थे, 2001 से 2013, यानी पिछली बार। और 10 सितंबर 2013 से जो ओलंपिक के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, वो है थॉमस बाख, जर्मनी के रहने वाले, और वर्तमान अध्यक्ष यही है हमारे। ठीक है, तो ये 9वें अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, 9वें अध्यक्ष। तो थॉमस बाख ओलंपिक समिति के 9वें अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। कब से बने? 2013 से अब तक। तो पहले कौन है? डेमेट्रियस विकेलस, यूनान। अब आगे बढ़ जाएंगे इस बारे में। और जो कुछ खास प्रश्न ओलंपिक से और है हमारे पास हैं, या भारत का जो योगदान ओलंपिक में रहा होगा,
उससे भी यहाँ पर बने होंगे प्रश्न, तो थोड़ा सा और देख लें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई है? तो 1924 में। और सर जे टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक परिषद की बात हो रही है, सर जे टाटा इसके पहले अध्यक्ष हैं। ये बात है 1924 की, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य, पहली भारतीय महिला सदस्य तो नीता अंबानी जी हैं। ये देखिएगा महत्वपूर्ण टॉपिक, इस बार पेरिस ओलंपिक में और ज्यादा सुर्खियों में आया है भारत, और अब तो भारत का वहां पर एक इंडियन हाउस टाइप का भी होगा, ये कहा गया है। ओलंपिक ध्वज की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओलंपिक ध्वज कब शुरुआत हुई है? पैरो पियरे डी कोवर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था पहली बार, और जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में ही हुआ था। और इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले किस ओलंपिक में फहराया गया? तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें प्रतीक, जो ये प्रतीक चिन्ह है ओलंपिक का, में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष और मुक्त स्पर्धा की बात करते हैं। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी, अच्छा प्रश्न हो सकता है, ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से खेला तो कौन है? देखते हैं। एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिचार्ड, ये है भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी, नॉर्मन प्रिचार्ड, जिन्होंने 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था। 1896 में पहला हुआ तो द्वितीय हो गया, तथा एथलेटिक प्रतिस्पर्धा में 2 रजत पदक जीते थे उन्होंने। इंपोर्टेंट प्रश्न था ये आपके लिए, ठीक है। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले एंग्लो इंडियन या भारतीय खिलाड़ी है नॉर्मन प्रिचार्ड, और 1900 के ओलंपिक में उन्होंने अपनी एथलेटिक स्पर्धा में 2 रजत पदक जीते थे। चलिए आगे, ओलंपिक में एथलेटिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह हैं, जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मिल्खा सिंह, ठीक है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव। तो ये थे कुछ ओलंपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गिने चुने प्रश्न। कभी कभी कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और अब आ रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 पर, और इससे संबंधित खास बातें कब कब हुआ था, क्योंकि अभी ओलंपिक के हिसाब से सबसे लेटेस्ट ये होगा, और तो पेरिस ओलंपिक तो जुलाई से अगस्त के बीच होने जा रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक आयोजन 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त। मिराई तोबा शुभंकर, जो 2020 के पेरिस टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था, मस्कट था। भारतीय ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह, हॉकी कप्तान, और MC मैरी कॉम बॉक्सिंग, ठीक है। समापन समारोह जब हुआ था तो उसके ध्वजवाहक भारत की ओर से कौन थे? बजरंग पूनिया, कुश्ती और कांस्य पदक विजेता, और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय ध्वजवाहक जो कि शुरुआत में जब वहां टीम गई थी तब, और समापन समारोह के ध्वजवाहक। नए खेल शामिल हुए थे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और स्केटिंग बोर्डिंग, सर्फिंग। उत्तराखंड PCS को भी ध्यान रखा गया है, इसलिए थोड़ा डीप है। पदक तालिका की बात करेंगे तो ओलंपिक 2020 में अमेरिका, चीन और जापान, 3 टॉप के देश थे। उसके बाद भारत का स्थान था 48वां, 7 पदक भारत ने जीते थे। तो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 48 नंबर था भारत का ये, और भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे। उसमें एकमात्र स्वर्ण पदक था नीरज चोपड़ा, ठीक है। स्वर्ण पदक एक था नीरज चोपड़ा जी का, 87.58 मीटर भाला फेंक में, हरियाणा के थे। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं। अच्छा, 2 रजत पदक मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, रवि कुमार दहिया कुश्ती, ठीक है। और 4 कांस्य पदक किनके नाम? लवलीना मुक्केबाज, PV संधू बैडमिंटन, बजरंग पूनिया कुश्ती, और पुरुष हॉकी जर्मनी को हराने के बाद पुरुष हॉकी टीम को मिला है। तो ये 4 कांस्य, 2 रजत और 1 स्वर्ण, 4 2 6 1 7 टोटल हो गए। पूरा क्लियर है। चलिए, जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था उसी के साथ साथ वहां पर ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी हो रहा था 16वें नंबर का 2020 में,
ठीक है। साथ साथ भी ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक भी होता है, ये आपको पता है। तो ये कब हुआ था? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के भी टोक्यो में। इसका शुभंकर सोमाइटी था, आदर्श बाग की यूनाइटेड बाय मोशन था, और उद्घाटन समारोह के ध्वजा के यहाँ टेक चंद थे, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी भारत की तरफ से, और समापन समारोह के थे अवनी लेखारा शूटिंग। ठीक है। यहाँ पर 54 भारतीय खिलाड़ी गए थे और कुल 62 देश थे पैरा ओलंपिक में। पदक तालिका की स्थिति कुछ इस टाइप की रही, फिर से चीन, ब्रिटेन और अमेरिका रहे यहाँ पर टॉप में पैरा ओलंपिक में, और भारत का स्थान 24वां रहा। यहाँ पर और अच्छा स्थान था, यानी उस वहाँ पर 48वां था, यहाँ 24वां था। वहाँ पर कुल 7 पदक जीते, यहाँ पर भारत के कुल पदक 19 हैं, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 और कांस्य। ठीक है। तो 19 पदक जीते हमने पैरा ओलंपिक में 2020 में, और 7 पदक जीते हैं ओलंपिक में। ठीक है। वहाँ पर हमारी पोजीशन 48 थी और यहाँ पर 24 यानी 24वीं रैंक है। तो यहाँ पर बेहतर कंडीशन है भारत की। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, एक ये टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है और क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, हर एग्जाम में आपको दिखाई देता है, प्रमुख खेल और ट्रॉफी और कप, उनसे संबंधित, माने खेलों से संबंधित ट्रॉफी और उनके कप। जैसे मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा मैंने तो पूरा मैटर लिखा है जाके आपको दिक्कत ना हो। तो गोल्फ, इससे संबंधित बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डन हिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोलो से जो फेमस है वो एजार कप है, जो आता रहता है। इसके अलावा राधा मोहन कप और पृथ्वीपाल सिंह कप। हॉकी से बेटन कप जो आ चुका है कई बार, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो क्वेश्चन बन चुका है, महिलाओं के लिए है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं की, गुरु नानक चैंपियनशिप महिला, ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन के ये भी आ चुका है, वेलिंगटन कप हॉकी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप ये भी आ चुका है। तो ये सब हॉकी के थे, ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट थे, जो मैंने अंडरलाइन कर रखे उनको तो कम से कम आपको याद करना है। फुटबॉल में डोरंड कप जो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, और रोवर्स कप, ये तो है ही है। इसके अलावा यहाँ पर DCM ट्रॉफी, VC रॉय ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेगा कप ये भी पूछा जा चुका है। देखो अंडरलाइन करें, मैंने पहले कहा था ये खास है। ठीक है, एक बार पूरा डिटेल पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चन इन पर बेस करेंगे। तो क्वेश्चन, बैडमिंटन नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, रणजी क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट के आपको पता है। CK नायडू भारत के पहले कैप्टन हैं तो उनके नाम से, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी। टेबल टेनिस में राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुजम ट्रॉफी, जय लक्ष्मी कप और बर्ना वेलेक कप। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रिज होलकर ट्रॉफी, राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी और जिम्नास्ट चाइना कप। ठीक है, तो ये कुछ खास थे यहाँ पर। अब दूसरा यहाँ पर जो गेम है वो है राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल वो देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों या उपनिवेश रहे हों। ठीक है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्राचीन नाम, थोड़ा सा इससे संबंधित प्रश्न बने हैं, साइज बढ़ाऊंगा हल्का ऐसे, और अब यहाँ। ठीक है, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर गेम इसका पुराना नाम है। मूल वाक्य है मानवता, समानता और नियति। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हैमिल्टन में, कनाडा यानी कनाडा के 1930 में हुआ था। उस समय केवल 11 देश इसमें शामिल थे। हैमिल्टन कनाडा में 1930 में पहला राष्ट्रमंडल हुआ था। और ब्रिटिश अंपायर खेलों को 1978 से राष्ट्रमंडल खेल कहा जा रहा है। पहले इनको ब्रिटिश अंपायर खेल ही कहते थे, 1978 के बाद इनको राष्ट्रमंडल खेल कहा जा रहा है। और भारत की बात की जाए तो भारत ने सर्वप्रथम 1930 के लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो 1930 नहीं होगा, बल्कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल चूंकि 1930 में है तो 1934 होगा। इनका भी टाइम पीरियड लगभग 4 ही साल होता है। तो भारत ने सर्वप्रथम 1934 के लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देश की सदस्य संख्या 56 है। अभी वैसे कहीं पर 53, 54 ये सब मिलेगा, लेकिन देशों में 71 टीमें, लेकिन इसमें राष्ट्रमंडल में लगभग 71 टीमें भाग ले रही हैं। लेकिन आज राष्ट्रमंडल देश की सदस्य संख्या 56 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। वर्ष 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियति की 3 मान्यताओं को अपनाया गया था, जो राष्ट्रमंडल खेलों का मूल ध्येय है। हमने लिखा था राष्ट्रमंडल खेलों का ध्येय वाक्य। इसको कब अपनाया गया? तो 2001 में अपनाया गया। इसका मुख्यालय लंदन संयुक्त राजशाही में है, क्योंकि ब्रिटेन के औपनिवेशिक देश रहे तो स्वाभाविक यहीं इसका मुख्यालय होगा। और राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की मुहर 2001 में अपनाई गई है।
और राष्ट्रमंडल पर एक नज़र मारेंगे तो 1930 में जैसे ही शुरुआत हुई थी, 1934 में भारत ने इसमें भाग ले लिया था। और फिर इसके बाद लेटेस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत में हुए थे, नई दिल्ली में। भारत 71 पदक, 17 और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो राष्ट्रमंडल खेल की बात हुई है कि 2010 के भारत में हुए थे, ठीक है। और इसमें 71 कंट्री शामिल थे और 17 गेम्स थे उसमें लगभग, और ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप में रहा था। उसके बाद ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे, वहाँ 71 कंट्रीज थे, फिर से उतने ही गेम, और ऑस्ट्रेलिया जीता था यहाँ पर भी। और गोल्ड कोस्ट 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही हुए हैं, उतने ही देश थे, उतने ही टॉप, या इंग्लैंड टॉप पे रहा था। और बर्मिंघम इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंग्लैंड में हुए हैं, 71 कंट्री, 18 खेल थे इसमें, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा था। एक नज़र मारते हैं 23वां राष्ट्रमंडल खेल था, जो सॉरी इसके बाद वाला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, ये तो था 2022 का, ठीक है। अब जो 22वां राष्ट्रमंडल ही खेल था, ये बाई चांस देखो, ये 2022 का ही 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल का कहाँ होगा भविष्य में, तो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में होने जा रहा है 2026 में, ठीक है। ये भी मैंने यहीं पर क्लियर कर दिया कि नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, वो हुआ 23rd नंबर का। अब 22 राष्ट्रमंडल खेलों की लिस्ट पर काम करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे लिए करंट का टॉपिक होगा। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 ही हो रखा है, सबसे अच्छा है याद करने के लिए। आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड, तीसरी बार वहाँ पर हुआ है अब तक, और इसका टाइम पीरियड था 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले देश 71 थे, वैसे यही अधिकतर लिखा है हमने। और स्थान अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में हुआ था। आदर्श सभी के लिए खेल, इसका आदर्श वाक्य था। मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट अ बिगिनिंग, और शुभंकर था पेरी द बुल, ये पूछता रहता है, मस्कट क्या था। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, हॉकी कप्तान भारत की तरफ से। और 2 बड़े नाम, पीवी संधू बैडमिंटन खिलाड़ी, और समापन समारोह के हमारे भारत की तरफ से शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी, और निखत जरीन बॉक्सिंग, निखत जरीन गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। भारत के कुल खिलाड़ी इसमें 215 शामिल थे। भारत ने 19 खेलों में भाग लिया था लगभग, ठीक है, यानी लगभग सभी खेलों में भाग लिया। नए खेल इसमें जो शामिल थे राष्ट्रमंडल में इस बार, वो महिला क्रिकेट था, वॉलीबॉल था, पैरा टेबल टेनिस था। और 2 राष्ट्रमंडल 2022 में जो खेल शामिल नहीं किया गया था वो था शूटिंग। प्रश्न बना है, पहले शूटिंग कभी शामिल था, इस बार नहीं था, इस वजह से पदक भारत के कम आए, नहीं था और चांसेस थे। भारत की ओर से प्रथम पदक जीतने वाले थे, रजत पदक संकेत सरगर ने 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। और भारत की ओर से प्रथम स्वर्ण पदक की बात करूंगा तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में। अंतिम पदक पुरुष हॉकी टीम ने जीता था, रजत पदक। एक नज़र रजत पदक तालिका पर देखते कौन टॉप के कंट्रीज हैं। वही ऑस्ट्रेलिया टॉप में रहा था, मैंने पहले बता दिया था, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा। और भारत का 61 पदक जीते थे भारत ने, उसमें से भी 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य, ठीक है। ये भारत की स्थिति है 61 पदकों के साथ, चौथा स्थान है भारत का वैसे, ठीक है, राष्ट्रमंडल में। चलिए अब नेक्स्ट खेल की तरफ जा रहे हैं, एशियाई खेल, तीसरा बड़ा नाम आ रहा है। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के बारे में थोड़ा सा। शुरुआत कब हुई है? 4 मार्च 1951 को दिल्ली से हुई है, भारत से। और एशियाई खेलों का प्रतीक है उगते सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए 5 छल्ले। एशियाई खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला शुभंकर अप्पू भारती हाथी, मतलब अप्पू भारती हाथी, जो कि 1951 के दिल्ली ओलंपिक में शुरू हुआ होगा। तो ये एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कुवैत सिटी में है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन अब तक 2 बार हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कब कब 2 बार हुआ है। तो वो ये है वो 2, पहली बार 1951 में पहले ही एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था यहाँ पर। इसमें कुल देश उस समय यहाँ पर 11 थे, खेलों की संख्या मात्र 6 थी। प्रथम स्थान जापान ने प्राप्त किया था और द्वितीय स्थान भारत का था, 51 पदक भारत को मिल गए थे, यानी पहले ही एशियाई खेलों में भारत का दूसरा स्थान था, रखिए। और भारत के कुल पदक उस समय 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य। पहले एशियाई खेलों की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में हुए थे जो, उस समय भारत का स्थान द्वितीय था जापान के बाद। और फिर दूसरा मौका तब मिला जब 1982 का टाइम पीरियड था, उस समय भारत में दूसरी बार एशियाई खेल हुए थे, 9वां एशियाई खेल था वो। उसमें 33 देश हो गए थे 11 से बढ़कर, और खेलों की संख्या लगभग 21 हो गई थी, और भारत का स्थान इस बार 5वां रहा था।
भारत के पदक 57 थे, 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य। और किसी भी एशियाई गेम में अगर ऐसा प्रश्न बने, एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता, तो सचिन नाग ने जीता था 1951 तैराकी में। ठीक है, एशियाई खेलों में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले सचिन नाग है 1951 और दिल्ली में। लेकिन इस बार जो राष्ट्रीय खेल हुआ है वो भी काफी सुर्खियों में था। 19वां राष्ट्रीय खेल हुआ था और चाइना में। तो इसकी डिटेल भी यहाँ पर है, क्योंकि करंट का टॉपिक ज़्यादा यही होगा कि 2-3 ही करंट के टॉपिक हैं जो 2022 में खेल हुए हैं। तो 19वां राष्ट्रीय खेल 2023 में बल्कि हांगझोउ चाइना में 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हुए हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज थे 45 और 40 खेलों में उन्होंने भाग लिया था। 2 नए खेल भी शामिल थे इस बार, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। पीसीएस 2014 के एग्जाम में भी काफ़ी बड़ा टॉपिक बनेगा, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुनः खेल शामिल इसमें हुए थे इस बार शतरंज, जियांगकी, क्रिकेट तथा गो, इस 3 में। और मोटो रहा इस बार हार्ट टू हार्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, शुभंकर था चेन चेन, कांग कांग और लियान लियन। चीन में चूंकि हो रखे हैं इसलिए इन 3 शुभंकर रोबोट का सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया था। ठीक है, मसाल इटरनल फ्लेम। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह, काफी सुर्खियों में हर गेम में, और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज। और समापन समारोह के भारत के ध्वजवाहक अगर पूछता है तो पीआर श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं। ठीक है, और एक प्रश्न और यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, ये 20वां संस्करण जो नेक्स्ट संस्करण होगा राष्ट्रीय खेल इसका, तो होगा 2026 में जापान। ठीक है, जापान में होने जा रहा है नेक्स्ट वाला, इस बार चाइना में था, नेक्स्ट जापान में होगा। तो ये थे 19वां राष्ट्रीय खेल। थोड़ा सा इसकी खेल पदक तालिका पर जा रहे हैं, भारत की पोजीशन क्या रही। तो पदक तालिका के हिसाब से चाइना पहले स्थान पर रहा, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ये 383 पदक थे चीन के पास, पहला स्थान था। और भारत की पोजीशन है चौथी, फिर से 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य, 107 पदक के साथ भारत का स्थान है चौथा। ध्यान रखिएगा, फिर से चौथा स्थान मिला। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर था, क्लियर लिख दिया। भारत का पहला गोल्ड इस बार मिला है निशानेबाजी में, 10 मीटर एयर पिस्टल भाया था। और इस बार घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता था। पहले ये कुछ खास रिकॉर्ड बने थे। और पहली बार भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीता था वो अदिति अशोक थी, गोल्फ में। हाँ, ये खास बातें थी। और इसी के साथ यहाँ पर पैरा एशियाई खेल भी हो रहे थे, यानी विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, उसका भी संस्करण वहीं हुआ था हांगझोउ में वो। लेकिन पहला ही संस्करण 2010 में होने के बाद इस बार चौथा संस्करण था जो यहाँ पर हुआ था 2023 हांगझोउ चाइना में, ये टाइम पीरियड था इसका। उसके बाद होता है यहाँ पर 42 नंबर ऑफ कंट्रीज थे और टोटल 22 गेम्स थे। भारत ने 17 खेलों में भाग लिया था और 313 खिलाड़ी भारत की तरफ से थे। और क्या था इसका पैरा गेम्स का आदर्श वाक्य, ये भी देख लेते हैं। हार्ट मी ड्रीम साइन। शुभंकर था इस बार फेई फेई, दैवी पक्षी माना गया है। ध्वजवाहक पारुल परमार तथा अमित सरोज, ये भारत की तरफ से। पदक तालिका यहाँ पर भारत की कंडीशन, फिर से चाइना पहले स्थान पर था इसमें भी, और भारत यहाँ पर है 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य, 111 पदकों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर था चीन, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। ठीक है, तो 1 2 3 4 5वें स्थान। तो ये थी भारत की पोजीशन। हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसा रहा इस बार। और तीरंदाज जम्मू कश्मीर की निवासी शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। ये अपने आप में रिकॉर्ड था। अच्छा, उत्तराखंड के जो खिलाड़ी उसमें थे, उसमें चिराग बरेठा, काशीपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी, उन्होंने 2 पदक एकल और युगल वर्ग में एक साथ कांस्य पदक जीते। वर्ग में एक कांस्य पदक जीते, 2 पदक जीते, 2 कांस्य, चिराग बरेठा। चलिए, उत्तराखंड से भी एक क्वेश्चन मिला यहाँ पर। अब हम राष्ट्रीय खेलों पर जा रहे हैं फिर से। ठीक है, तो ये पदक तालिका और पूरा पैरा गेम्स, और उससे पहले हमने यहाँ पर लिखा 19वां राष्ट्रीय खेल, और उसके बाद उसकी डिटेल थी हमारे पास। एशियाई खेल, ये पूरा डिटेल इसके साथ, पैरा एशियाई खेल और एशियाई खेल। अब आ रहा राष्ट्रीय खेल। ठीक है,
अभी तक हमने निपटाया है ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल। अब आ रहा है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल मतलब हमारे राष्ट्र के अंदर यानी भारत के राज्यों में, तो इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर है। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत, पहले इसे राष्ट्रीय खेल नहीं करते थे, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में लगभग 1920 के एंटवर्प जब ओलंपिक हो रहा था, भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया था वहाँ पर। और 1924 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भागीदारी हेतु सर्वप्रथम लाहौर में एजी नोहरन और हैरी के प्रयासों से रिहर्सल के रूप में भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, और 1938 तक 2 वर्षीय आयोजन होता रहा था। इन्हें भारतीय ओलंपिक खेल कहते हैं पहले, राष्ट्रीय खेलों में, ठीक है। और 1940 में आगे चलकर बॉम्बे में आयोजित 9वें एक खेलों के बाद इन्हें राष्ट्रीय खेल कब किया, ये देखो, राष्ट्रीय खेल का पुराना नाम अगर पूछे तो भारतीय ओलंपिक खेल कहते थे। बाद में 1940 के बाद बॉम्बे में जब राष्ट्रीय खेल हो रहे थे 9वें नंबर के, वहाँ पर इनका नाम राष्ट्रीय खेल पड़ा था। और जो 1940 से 46 तक ब्रिटेन द्वारा करवाए जाते थे, क्योंकि भारत की आज़ादी से पहले, और फिर 1948 में पहली बार लखनऊ में हुए राष्ट्रीय खेलों के बाद आज़ाद भारत में करवाए जाने लगे थे, और 1970 तक 2 वर्षीय अवधि के लिए होते थे। मतलब कुल मिला के राष्ट्रीय खेलों को पहले भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था, और तो राष्ट्रीय खेल कब कहा जाने लगा, 1940 के बॉम्बे में आयोजित 9वें राष्ट्रीय खेलों के बाद। और आज राष्ट्रीय खेल के नाम से फेमस है। और पहले ब्रिटेन खुद कराता था, और उसके बाद हमने खुद कराने शुरू कर दिए। और 1985 क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1985 में नई दिल्ली में आयोजित 26वें राष्ट्रीय खेलों के बाद आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई। एक्चुअली पहले भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाने जाते थे, और इस बार जो सुर्खियों में था वो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। तब से लेकर अब तक 37वें राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं, और 2023 में जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मड़गांव, गोवा में हुआ है। गोवा में हुए थे, क्योंकि अब नेक्स्ट राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड तैयार हो रहा है, तो हमें इससे पहले का डिटेल होना चाहिए। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच गोवा के 5 शहरों में हुआ था, मापुसा, मडगांव, पोंडा, वास्को डी गामा और पणजी। औपचारिक आयोजन इसका 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य हुआ है, ठीक है। तो ये हमने लिखी दिया। शुभंकर था मोगा, राज की पशु गौर, भारतीय बाइसन कहते हैं इसको। और सिद्धांत यानी मोटो क्या था, गेट सेट गोवा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कुल 43 खेल थे इसमें, यानी 43 खेल इसमें थे, और 7 नए खेलों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय खेल की बात हो रही, फुटबॉल, रोल बॉल, मिनी गोल्फ और सेपक टकरा और स्क्वे मार्शल आर्ट, और कलियारा पट्टू और पेन का खिलाट, ये नए खेल। और पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बाद में श्री हरि नटराजन को बनाया गया, वो तैराक थे कर्नाटक के। 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, ये उनका रिकॉर्ड रहा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट रही प्रणति नायक और संयुक्ता प्रासेन, जिम्नास्ट उड़ीसा की, 4 स्वर्ण, 1 रजत, ठीक है। राष्ट्रीय खेल गोवा की बात बता रहा हूँ। पदक तालिका पर एक नजर मारेंगे, उत्तराखंड की पोजीशन देखते हैं। महाराष्ट्र टॉप पर रहा था 80 स्वर्ण के साथ, और 69 रजत और 79 कांस्य, 228। उसके बाद सर्विसेज की टीम हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड 25वें स्थान, 25 लिखा है, देखिए। इसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत, 14 कांस्य और टोटल 24, ठीक है। कहाँ उत्तराखंड की स्थिति क्या क्या है ये भी देख रहे हैं, मतलब इसमें उत्तराखंड का करंट भी अपडेट हो रहा है इसके साथ साथ भी, इसलिए एलटी और पीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल, उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल यानी उत्तराखंड की क्या स्थिति रही। उत्तराखंड 18 खेलों में भाग ले रहा था इस समय। उत्तराखंड के दल में कुल 140 खिलाड़ी थे, और 38वें राष्ट्रीय खेल वैसे उत्तराखंड के 7 शहरों में होने प्रायोजित थे। बीच में काफ़ी अड़चन भी आई है, और उत्तराखंड ने मना भी कर दिया था, लेकिन अभी फिर से इस पर सहमति बनी है कि मोनाल इसका प्रतीक होगा। और उत्तराखंड ओलंपिक समिति के जो महासचिव DK सिंह, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा को बनाया गया था। उन्हीं के निर्देशन में 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होना प्रस्तावित है, लेकिन इसके बीच भी काफ़ी अभी अड़चने हैं, और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद चलिए, ये 4 महत्वपूर्ण खेल अब तक हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे क्रिकेट एक कॉमन खेल है, सभी जानते हैं। इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, क्रिकेट का जन्मदाता। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब अगर पूछे तो हैम्बल्डन में 1760 में दशक में बना था मात्र, लेकिन पॉपुलर नहीं हो पाया। दुनिया का पहला प्रचलित क्रिकेट क्लब अगर बात करें तो मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब, MCC, बहुत फेमस है, 1787 में बना था ये। और पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में हुआ था, और चूंकि पहले यहीं पर होते थे। और दूसरा पहला एक दिवसीय वनडे क्रिकेट भी यहीं पर हुआ था, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य, 1971 में मेलबर्न में। देखो कितना डिफरेंस है, 1877 में पहला टेस्ट हुआ था, और वनडे पहला 1971 में।
क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है आज की डेट में, जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में, जो पहले लॉर्ड्स में हुआ करता था, ठीक है, 2005 से दुबई में शिफ्ट किया गया है। चलिए शब्दावली, क्रिकेट की कुछ शब्दावली, चूंकि आपका टॉपिक है क्रिकेट से संबंधित, देखो क्रिकेट से संबंधित शब्दावली एसेज, चाइना मैन, डकवर्थ लुइस, आजकल सुर्खियों में चल रहा है, इनकी मृत्यु हुई है, रबर, बैट्समैन, बॉलर, अब ज्यादा नहीं, ये सब आपको पता है, मिड ऑन, स्ट्रोक, कवर, वाइड, चौका, छक्का, ये सब नॉर्मल है, गली, ओप और स्लिप, कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, ये सब इसके, ये आपके काम आएगा, यहीं पर कवर कर लेना। और एक और शब्द यहाँ पर दिख रहा है, डेड बॉल, ठीक ही हो गया, हुक, रन आउट, पॉपिंग क्रीज, देखा, ये बहुत सारे शब्द हैं क्रिकेट की शब्दावली, चूंकि आपका एक टॉपिक ही है, ये इसमें हर गेम के आसपास में कवर कर दूंगा। विश्व कप क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो केवल विश्व कप क्रिकेट का एक डिटेल है हमारे पास। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? तो 1975 में हुई, और इंग्लैंड में पहला विश्व कप क्रिकेट हुआ था। विजेता टीम वेस्ट इंडीज थी और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा था, ठीक है। और उसके बाद 1979 में भी इंग्लैंड में आयोजक देश था वेस्ट इंडीज, फिर से जीता, इंग्लैंड को हराया था इस बार उसने। और भारत ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, कपिल देव जी के नेतृत्व में, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, भारत ने वेस्ट इंडीज को पराजित किया था, ठीक है। और उसके बाद तो फिर एशिया की टीमें काफ़ी सुर्खी में आने लगी, और 1987 में भारत और पाकिस्तान ने कराया था वर्ल्ड कप, और ऑस्ट्रेलिया जीता था, इंग्लैंड हार हुई थी। उसके बाद 1991, 1996 लगातार इस टाइप से होते रहे। इस बार तो भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था, श्रीलंका ने ले लिया था 1996 का वर्ल्ड कप, ठीक है। और इससे पहले पाकिस्तान ने 1991 का वर्ल्ड कप लिया था, 91-92। और फिर इंग्लैंड नेक्स्ट, इंग्लैंड ने लिया था 1999, इंग्लैंड में हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया जीता था। फिर 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया फिर से जीता था। फिर लगातार दो वेस्ट इंडीज में हुआ था तो फिर से ऑस्ट्रेलिया जीता, लगातार ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई यहाँ पर। भारत यहाँ पर फाइनल में हारा था ऑस्ट्रेलिया से 2003 में। और फिर एक समय और आया 2011, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में फिर से हुआ, इस बार भारत जीत गया श्रीलंका को हरा, यानी 2011 में भारत ने जीता तो, और 1983 में भारत ने जीता। फिर 2015 का और 2019 का इंग्लैंड जीता था, और फिर लास्ट 2023 का ऑस्ट्रेलिया, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने फिर से भारत को पराजित कर दिया था। ये वर्ल्ड कप आपने देखा ही होगा, इसके बारे में प्रश्न अगर बनता है तो वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उप विजेता भारत रहा, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वहां पर विराट कोहली जी थे, और प्लेयर ऑफ द मैच और ट्रेविस हेड, जिसने भारत को हराया भी था। चलिए ये थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल था। और T20 विकेट की बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी भारत ने जीता है विश्व कप T20 क्रिकेट आईसीसी, तो पहला ही 2007 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, यहीं पर भारत ने जीत लिया था इसको। ये मैंने वैसे इसका वीडियो पहले भी डाला है, पाकिस्तान हारा था इसमें। उसके बाद 2009, 10, 12 और अब तक लगातार T20 क्रिकेट यहाँ पर हो रखी है। एक बार भारत ने 2016 में भारत में हुआ है लगातार, और फिर जो अभी जो हुआ था T20 आईसीसी T20 क्रिकेट, वो था 9वें नंबर का 2024 में, यूएसए और वेस्ट इंडीज कैरिबियन कंट्रीज में। भारत ने फिर जीता, दक्षिण अफ्रीका को जीता, ठीक है। यानी इस बार का जो है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाएगा नहीं बनाएगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये बहुत पेपर तो बन चुका होगा लगभग, या बन रहा होगा। आयोजन 1 जून से लेकर 29 जून 2024। वेस्ट इंडीज और अमेरिका, इस बार एम्बेसडर उसैन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, ठीक है। भारत जीता है, तो ये सब स्मार्ट कैच ऑफ द, ये आपने देखी था, डेविड मिलर का कैच दिया था सूर्य कुमार यादव ने। सर्वाधिक विकेट हर्षदीप सिंह और फजलह हक फारूकी ने 17 विकेट लिए थे। व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले थे निकोलस पूरन, और कुल 20 टीमें थी इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप में। 55 मैच खेले गए। फाइनल मैच किंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेला गया था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया, ठीक है। थोड़ा सा हॉकी के बारे में भी कवर कर लेते हैं। हॉकी का पहला संगठित क्लब 1861 में ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब इंग्लैंड में था। हॉकी की सर्वोच्च संस्था आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, FIS, ठीक है। और स्थापना इसकी हो रखी है 1924 में। मुख्यालय लुसानी, स्विट्जरलैंड में, बहुत सारे मुख्यालय यहाँ पर हैं। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का भारत ने जीता है। तो हॉकी चूंकि भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, और हॉकी में भारत को महारत हासिल थी एक समय में, 8 बार विश्व कप हॉकी जीता है भारत। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में हुआ था। और कुछ हॉकी से संबंधित जो खेल शब्दावली है, बुली, स्टिक, पेनाल्टी स्ट्रोक, और उसके अलावा स्कूप, साइड लाइन, रेफरी, टाई ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वाली, फुल, ये सब, ठीक है। तो 2 शब्द फिर से फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। विश्व कप
का पहला फुटबॉल क्लब उसे तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब 1857 में बना था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब कोलकाता में बना था। फुटबॉल एसोसिएशन यानी फ्रांसीसी नाम, वर्तमान नाम क्या है? फीफा फुटबॉल एसोसिएशन, जैसे फीफा के नाम से जो फेमस है वर्तमान में। और फीफा की स्थापना की बात की जाए तो 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी। वर्तमान में फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 उरुग्वे में हुआ था। ठीक है, उरुग्वे दक्षिण अमेरिकी देश है और इसी ने संभवतः जीता था। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कुछ खास शब्दावली है। सडन डेथ, फुटबैक, हाफ बैक, पेनाल्टी किक, स्ट्राइकर, सेंटर, फ्री किक, ट्राई ब्रेकर, रेफरी, हैट्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर, बैक थ्रोइंग, हैंडबॉल, फाउल, ये सब चीज़ें कुछ खास जो मैंने कलर कर रखे वो आपके काम के हैं। हॉकी की बात कर रहा था। अच्छा, विश्व कप फुटबॉल की बात कर रहा था। तो विश्व कप फुटबॉल की बात की जाए तो अभी लेटेस्ट 2014 ब्राजील में जर्मनी ने अर्जेंटीना, ब्राजील में हुआ था, जर्मनी ने जीता अर्जेंटीना को हराकर। 2018 का रशिया फ्रांस जीता था पूरे एशिया को हराकर। और 2022 का कतर में हुआ था, अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। इसको याद रखना बस, हो गया आपने। 2022 का था। और 2026 उत्तरी अमेरिका में होने जा रहा है। उत्तरी अमेरिका के कई देशों में, मैक्सिको, कनाडा वगैरह यहाँ पर होने जा रहा है। अब कुछ शब्दावली जो बची खुची है इस टॉपिक की, वो जैसे ये जितने खेल हमने कवर किए उनके शब्दावली भी इसके साथ साथ कवर कर दी थी। लेकिन कुछ खेल जिनकी शब्दावली नहीं आ पाई है, क्योंकि खेल शब्दावली करके आपका टॉपिक बनना है, तो खेल शब्दावली वॉलीबॉल में खेल शब्दावली ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, बॉडी पॉस, फोर आर्म पॉस, सर्विस, हुक, सर्व, सेटअप, रेफरी, स्पाइस, वैसे बहुत सारे शब्द हर जगह और जगह भी यूज हुए हैं, केवल इसी खेल में नहीं। फ्लोटर, ठीक है। अच्छा, इसी में टेबल टेनिस की कुछ शब्दावली देख लेते हैं। सर्विस, पेन होल्डर, ग्रिप, क्योंकि बहुत सारे शब्द एक जैसे हैं, तो हाफ कोर्ट, फायल, स्विंग, क्योंकि ये शब्द और जगह भी यूज हो रहे होंगे। बास्केटबॉल में चलते हैं, कुछ इसमें से छांट के आपको कवर कर लेने हैं और खास शब्द। रिंग गार्ड पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट हैगिंग, लीड पास, गोल सेंटर, फ्रूट कोर्ट, पिक पिनॉट, फ्री थ्रो लाइन, बैक फुट, बैडमिंटन के कोर्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक। तो मतलब कई शब्द एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन बस उस शब्द को आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और ड्यूस, ये शब्द पूछा गया है, ड्यूस किससे? तो बैडमिंटन से, ठीक है। लव लेट, लव ऑल, इस टाइप की। लॉन्ग टेनिस से जो शब्द है यहाँ पर हाफ वाली, ड्यूस, फिर से आगे देखो, ड्यूस यहाँ पर दो जगह आ गया ना, बैडमिंटन और लॉन्ग टेनिस, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ग्रैंड स्लैम, ये तो आपको पता ही है लॉन्ग टेनिस से। अच्छा, पोलो, बंकर, सब पूछा है। चकर मैलेट, चुक्का, एंगल शॉट, ये सब पोलो के हैं। और एथलेटिक्स के हैं टेकाथलॉन, इसी नाम से, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, ये सब पुट, शॉर्ट पुट, पेल वोट। ये कुश्ती के हाफ नेल्सन, ये शब्द पूछा अलग से कुश्ती का, ठीक है। डॉग फॉल, तो बहुत ज्यादा इस पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ताकि रिबाउट, ये पूछा गया प्रश्न। शतरंज के बहुत सारे शब्द पूछे हैं। बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, पान, ग्रैंड मास्टर, फिडे, सब के सब पूछे गए। अच्छा, गोल्फ में जो शब्द आया है बोगी, खेल शब्दावली और नॉर्मल है। आयरन, बंकर, ये भी पहले भी आ चुका है। बिलियर्ड्स में क्यों पूछा गया प्रश्न है। जिगर, हैजर्ड, राइफल शूटिंग में बुल्सआई, मजल फलक, ठीक है। और एक आध शब्द मुक्केबाजी का देखते हैं। पंच, अपरकट, जैब, हुक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग, रिंग बेल, बेल्ट ब्लो, बाउंस, सब ये मुक्केबाजी से संबंधित। तो ये था हमारा प्रमुख खेल और खेल शब्दावली। और एक टॉपिक इसमें खेल पुरस्कार जो इस बार दिया गया, यानी 2023-24 का खेल पुरस्कार, ये भी जानना जरूरी होगा। इसमें केवल कितने लोगों को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनको मिला है इस बार ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है इनका। एशियन गेम्स हांगझाओ में बैडमिंटन में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता था। और
सात्विक और चिराग शेट्टी को ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। अब तक 5 बैडमिंटन खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। मतलब बैडमिंटन के क्षेत्र में जो खेल रत्न मिला है, इससे पहले इन पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, पीवी संधू, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, ये सब लोग जीत चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे काम का नहीं था, खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही थी। और फिर इसके अलावा जो ये पुरस्कार मिले हैं, इसकी मैंने लिस्ट पहले से बना रखी है मेरे करंट अफेयर में। द्रोणाचार्य पुरस्कार, मलखम, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, ये पहले ही मेरा एक वीडियो आ चुका है करंट अपडेट मंथली का, वहाँ पर सब कवर कर रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता। बस आपको केवल इतना देखना है कि ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये देखना है, बस हो गया। ज़्यादा पुरस्कार, खेल और खेल पुरस्कार करके भी एक वीडियो इससे पहले डला हुआ है, और मंथली वीडियोज में सब पहले भी आ चुका है। तो बस यहीं पर ये 4-5 जो महत्वपूर्ण खेल थे, उन्हीं को कवर करने का मेरा लक्ष्य था। आज की क्लास समाप्त करता हूँ यहीं पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।